नमस्कार, मेरा नाम कुलजीत है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ और यहीं नूरपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो रहा मेरा, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। 2014 में मेरे बेटे का जन्म हुआ और जैसे ही बेटे का जन्म हुआ तो वो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई एक साथ ही। चक्कर चला दवाइयों का कि पूछो मत, बहुत परेशान हुए। इसी दौरान मुझे ये जो दवाइयाँ मेरे आगे पड़ी हैं, ये इनके कांटेक्ट में मैं आया। अब यकीन मानो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं ये समझता था पहले कि बच्चा ठीक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दवाइयों से होता है, और हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमने बचपन में इतनी दवाइयाँ खाई नहीं हैं। और आजकल के पेरेंट्स थोड़े से मैं समझता हूँ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे को बीमार होगा दवाई दे दो फटाफट। लेकिन जैसे भैया ने मुझे बताया कि इन दवाइयों से मतलब पूरी तरह से प्रॉब्लम को जड़ से मिटाया जा सकता है। तो जो प्रॉब्लम है अपने बच्चों की, बार बार जो खांसी जुकाम होना, इम्यूनिटी जो फटाफट बच्चे थोड़ी सी ठंड लगे तो बीमार, कुछ हल्का फुल्का खाया तो बीमार, ये सारी चीज़ें जो हैं इन दवाइयों ने धीरे धीरे ख़त्म कर दी। देखो, हम पहले तो ये सोचते थे कि पैरासीटामोल दो फीवर उतर जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फीवर उतरना नहीं चाहिए एकदम से। जब हम हाई टाइट देते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चों को फीवर है 100-101 भी है, तो इसके एक डेढ़ ढक्कन दे दिया, तो फीवर मतलब कांस्टेंट रहता है उसको कोई 3-4 घंटे के लिए। उसमें हम बार बार ये देखते हैं कि नहीं 102 से ऊपर तो नहीं चला गया। अगर ऊपर चला जाए तो पट्टियाँ रखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ कि 102 तक गया। अब तो जैसे ही 100 जाता है तो हम जैसे हाई टाइट दे देते हैं, तो बुखार मैंने देखा है 100 के ऊपर जाता ही नहीं है, और वो 4-5 घंटे लगातार रहेगा और उतना ही रहेगा। फिर एक दिन में 2-3 बार अगर डोज देते हैं तो फिर जब उतरता है तो दोबारा नहीं होता। मतलब एक बार बुखार 4-5 घंटे में टूट जाएगा। एंटीबायोटिक की जरूरत आपको नहीं। मैं सोचता था भैया ये चीज़ को कि बिना एंटीबायोटिक और जब से उतर ही नहीं सकता बुखार। ये तो मैंने मेरा मिथ तोड़ दिया इस दवाई ने। जब से आपने ये हाइटेड यूज शुरू की उसके बाद एंटीबायोटिक आपने यूज किया कभी? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। उसका पैरासीटामोल यूज किया आपने? पैरासीटामोल जब 102 के ऊपर चला गया तो 1-2 बार किया, लेकिन वो आपने बोला था कि 1-2 बार अगर बड़ी जरूरत पड़े तो हम डर जाते हैं ना, पेरेंट्स है ना, तो डर के मारे हमने दे दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जाते नहीं बुखार 102, बुखार ही 100-101 के बाद अपने आप नीचे उतर जाता है। तो मतलब बच्चे की इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर गया ना। जी, बुखार के लिए मैं ये सोचता था कि बुखार जो है सिर्फ पैरासीटामोल ही जो है वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाई टाइट देते हैं हम, बच्चे का 4 घंटे में बुखार उतर जाता है। और प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि अगर आप इंग्लिश दवाइयों को कम यूज़ करेंगे या बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। तो ये दवाइयाँ तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा, और इनको खाने का एक तरीका है। स्टार्टिंग में हो सकता है 1-1.5 महीना ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में धीरे बॉडी जैसे आपकी अडाप्ट कर जाएगी तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ भैया का कि जिन्होंने मुझे ये बताया कि ये दवाइयाँ हैं, इन बच्चों को जो है आयुर्वेदिक लाइन्स पे ही ट्रीट करना चाहिए। और हमारा तो मतलब वो प्रॉब्लम जो बार बार बीमार होने की थी वो ख़त्म होगी। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।